नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 की सामाजिक ज्ञान का पार्ट 19वां यानी गुप्त काल एवं उत्तर काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक भारत में इन राजाओं का राज्य था। दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ेंगे गुप्त काल का पतन कैसे हुआ, यानी गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। धार्मिक जीवन तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था, और आज गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ है देखते हैं दोस्तों। कालांतर में विशाल गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी अपने पूर्वजों की तरह योग्य साबित नहीं हुए। यानी कि जो गुप्त काल के जो राजा थे, जिसका वर्चस्व पूरे भारत में था, उसके उपरांत उनके उत्तराधिकारी अपने पूर्वजों की तरह योग्य साबित नहीं हुए। यानी कि उनके उत्तराधिकारी उनकी तरह योग्य साबित नहीं हुए। साथ ही हुणों के बार बार आक्रमण करने से गुप्त काल का पतन आरंभ हो गया। साथ ही हुणों ने बार बार आक्रमण करा दोस्तों गुप्त काल के राजाओं पे, तो उसका पतन आरंभ हो गया। परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य वाले क्षेत्र में कई छोटे छोटे राज्य का उदय हो गया दोस्तों। जैसे कि एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है तो उनकी सीमाएं भी बाधित होती हैं, उसी तरह छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड हो गया दोस्तों। जैसे मगध का पूर्ववर्ती गुप्त नरेश, कन्नौज के मोखरी वंश, पूर्वी बंगाल में गौड़ वंश, पल्लवी का मैत्रक राज्य और मालवा का यशोधर्मन नगर, थानेश्वर का पुष्यमित्र राज्य और दक्षिण भारत के चालुक्य एवं पल्लव राजवंश प्रमुख थे। दोस्तों, इन राज्यों को एक बार और देख लेते हैं, जो कि छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड हो गया। परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य वाले क्षेत्र में कई छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ। जैसे मगध के पूर्ववर्ती गुप्त नरेश, कन्नौज के मोखरी वंश, दोस्तों पूर्वी साम्राज्य बंगाल में गौड़ वंश, पल्लवी का मैत्रक राज्य और मालवा का यशोधर्मन, थानेश्वर का पुष्यभूति राज्य, दक्षिण भारत का चालुक्य राज्य तथा पल्लव राजवंश प्रमुख थे। पुष्यभूति वंश का उदय। हरियाणा दिल्ली के क्षेत्र में पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश के राजाओं ने राज्य किया। इसे हर्षवर्धन सबसे प्रतापी राजा हुआ था। अब दोस्तों, हर्षवर्धन कौन से वंश का राजा था? पुष्यभूति। दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्ष ने हुणों को हराने में अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की सहायता ली। बंगाल के राजा शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन को वध कर लिया था। अतः हर्षवर्धन को राज्य की जिम्मेदारी उठाना पड़ी। वह 600 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने बंगाल के शासक शशांक से अपने भाई का हत्या का बदला लिया। हर्ष अपने पराक्रम, साहस, चतुराई से भारत में को एक सूत्र में बांधने सफल हुआ। थानेश्वर उसकी राजधानी थी। हर्ष के राज्य कवि बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में सम्राट हर्ष के जीवन तथा कार्यों के बारे में लिखा है। चीनी यात्री हैंसोंग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री हैंसोंग कब भारत आया दोस्तों? हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपने यात्रा विवरण में भारत के कई राज्यों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखा। उसने अपनी यात्रा विवरण में भारत के कई राज्यों की सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखा। दोस्तों, हैंसोंग चीनी यात्री हैंसोंग भारत आया था, तो उसने हर्ष के शासनकाल में आया था, और उसने यात्रा के दौरान भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक की स्थिति देखी और उसके बारे में उसका विवरण किया था, उनको किताबों में लिखा। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।